फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट्सिंग। आज हम शियर स्ट्रेस इन बीम के बारे में बात करने वाले हैं। शियर स्ट्रेस बीम में क्या होगा उसका कैलकुलेशन निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा यूनिट 2 अकॉर्डिंग टू CBCS पैटर्न, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स ना। ओके, तो शियर स्ट्रेस इन बीम, किसी भी बीम में शियर स्ट्रेस फाइंड करना। इससे पहले हमने बेंडिंग मोमेंट फाइंड किया एक्चुअली इन प्योर बेंडिंग इन बीम। ठीक है, कहाँ वहाँ पे शियर फोर्स हमारा लगता जीरो था, सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट एक्ट होता था, तो उसे हम प्योर बेंडिंग बोलते थे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ हमें शियर स्ट्रेस निकालना है इन एनी बीम। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं एक बीम दैट इज़ इन सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, ये मैंने लिया एक सिंपली सपोर्टेड बीम, ये सपोर्ट है। ठीक है, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, इस पे यूडीएल एक्ट हो रहा है, हम ये कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सिंपली सपोर्टेड बीम में हम कंसीडर दो सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, जो दोनों का डिस्टेंस होगा एट dx। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने एक सेक्शन कंसीडर किया ABCD। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है दैट इज dx। ठीक है, हमने सेक्शन कंसीडर किया। अब क्या होगा, अब आप नॉर्मली ये सेक्शन को आप अगर आप इस मोड में देखो, अब हम सिर्फ लोड जो है, लोड को हम नहीं ले रहे हैं, अब हम बीम की बात कर रहे हैं। ये लोड जो लगा है, यूडीएल लोड जो लग रहा है हमारे बीम पे, इसके थ्रू हमारे जो बीम में क्या शियर स्ट्रेस बन रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट में हम एक बीम बना रहे हैं। एक्चुअली ये जो बीम है हमारा, यही बीम, हमने ये बीम बनाया। ठीक है, ये बीम का हमारा हो गया, ये सेक्शन था AB, ABCD, दोनों का डिस्टेंस कितना था, डेट इज dx। ये था हमारा है न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। ओके, अब क्या करना है, जब इस पे बेंडिंग मोमेंट लगेगा, मीन्स यूडीएल के थ्रू, जो यूडीएल लोड इस पे एक्ट हो रहा है, इसके थ्रू इस पे बेंडिंग मोमेंट एक्ट हुआ, डेट इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, लोड एक्ट हुआ, तो ये हमारा जो बेंडिंग मोमेंट AB पे, जो प्लेट हमारा जो सेक्शन AB है, इस पर हमारा बेंडिंग मोमेंट M है। ठीक है, और लेट DC जो है उस पर हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, M प्लस DM। ठीक है, M प्लस DM हमारा हो गया इधर। तो इस पे शियर स्ट्रेस कितना एक्ट होगा AB पे, डेट इज सिग्मा। ठीक है, तो CD पे शियर स्ट्रेस कितना एक्ट होगा, सेम टू सेम, डेट इज सिग्मा प्लस D सिग्मा। ओके, सिग्मा प्लस D सिग्मा, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम एक कंसीडर कर रहे हैं एक लेयर जो कि हमारा न्यूट्रल एक्सिस से अप पे है। ठीक है, ऊपर है, हमने एक लेयर कंसीडर किया जिसका डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से कितना है, y1 हमने माना। ठीक है, ये हो गया, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे से समझने के लिए, जो हमारा AB और CD जो dx है, ये सिर्फ dx जो लेंथ है, ये सेक्शन को हम ड्राइंग करते हैं, और फिर मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा पर्टिकुलर पॉइंट पे और पर्टिकुलर बीम के लिए हमारा क्या शियर स्ट्रेस होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है, अब हम सेक्शन को सिर्फ कंसीडर करेंगे। ओके, तो सेक्शन को कुछ इस तरह हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट क्या हो गया हमारा, AB, दैट इज AB, ये हो गया, ये साइड हो गया AB, और जो ये बैक साइड है ये हमारा हो गया, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट इज CD। ठीक है, हो गया। और अच्छे से समझना है तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, ये हमारा जो फ्रंट फेस है AB, और ये जो बैक फेस है दैट इज CD। ठीक है, आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये जो लेंथ है ये कितना है, दैट इज dx। हमने इस AB और CD जो dx है उसको हमने सिर्फ कंसीडर किया। ठीक है, और इसमें न्यूट्रल एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रल एक्सिस, हो जाएगा, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, हमने यहाँ पे
y1 डिस्टेंस पे एक लेयर कंसीडर किया था, दैट इज़ ये लेयर, ये लेयर कंसीडर किया था y1 डिस्टेंस पे, ठीक है। ये लेयर का नेमिंग है E और F, दैट इज़ E और F, ठीक है। अब क्या करना है हमें, तो अब क्या करेंगे, जो हमने लेयर कंसीडर किया, इस लेयर के ऊपर जो हमारा एरिया है, जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हम कंसीडर कर रहे हैं, उसके थ्रू हम निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इस सेक्शन के लिए हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन के लिए निकाल रहे थे G पॉइंट और H पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ऊपर में हमारा क्रॉस सेक्शन जो EFGH है, यहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट और शियर स्ट्रेस क्या होगा वो कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हम ये जो EFGH है, ये जो क्रॉस सेक्शन है EFGH, यहाँ पे हम नंबर ऑफ सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं, नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब कंसीडर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम एक से ही आपको बता देंगे कि हमारा पूरा क्या होगा। हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया, यहाँ पे जो EFGH है, यहाँ बहुत सारे सिलेंडर हमने मान लिया इस पॉइंट पे सिलेंडर है, इस पॉइंट पूरा ऐसा सिलेंडर है जिसका लेंथ dx है, ठीक है। तो ये सिलेंडर का जो सिलेंडर कंसीडर किया है उसका जो डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से कितना है, y डिस्टेंस पे है। न्यूट्रल एक्सिस से जो हमने सिलेंडर कंसीडर किया है उसका डिस्टेंस y है, ठीक है। नाउ तो अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना, ओके। नाउ कंसीडर वन एलिमेंट्री cylinder at a distance y from neutral axis, okay। let सिग्मा क्या है हमारा, इंटेंसिटी ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा क्या है, बेंडिंग इंटेंसिटी ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस ऑन सेक्शन AB। मैं एक्चुअली डायग्राम के साथ आपको बताता हूँ। सिग्मा क्या है, AB सेक्शन पे जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है डेट इज सिग्मा, वही है, ठीक है। AB सेक्शन पे जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है वो है हमारा सिग्मा। तो और सिग्मा प्लस डेल सिग्मा क्या हो जाएगा, ये बेंडिंग स्ट्रेस है कहाँ पे लग रहा है, सेक्शन CD पे, ओके। तो सिग्मा प्लस डी सिग्मा क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस ऑन सेक्शन CD, okay। Therefore the bending stress at distance y from neutral axis, ठीक है। तो अब हमें बेंडिंग स्ट्रेस कंसीडर करना है। ये जो न्यूट्रल एक्सिस है हमारा NA, न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे जो हमने सिलेंडर कंसीडर किया था वहाँ पे हमारा बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं दैट इज M/I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y। ये हम बेंडिंग फार्मूला दैट इज फ्लेक्सुरल फार्मूला, ये क्या था, दैट इज E/R, ये हमें पता है। वी नो दैट कौन सा फार्मूला है, इक्वेशन फ्लेक्सुरल फार्मूला, और इससे पहले जो हमने फाइंड किया था एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट के लिए, ठीक है। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू M/I इंटू वाई, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। सिग्मा को मैंने इधर रखा, y को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो M/Y इंटू वाई, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, इसे ध्यान रखना, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है, देयरफॉर बेंडिंग स्ट्रेस ऑन द एंड ऑफ एलिमेंट्री सिलेंडर ऑफ सेक्शन AB। तो बेंडिंग स्ट्रेस ऑन द एंड ऑफ एलिमेंट्री सिलेंडर ऑफ सेक्शन AB मीन्स ये हमारा सेक्शन AB है, ये हमारा सेक्शन यूनिट,
ये हमारा सेक्शन ए बी है, ये जो हमारा पूरा सेक्शन है ये ए बी, और ये जो बैक सेक्शन है एक क्रॉस सेक्शन सी डी सेक्शन है। तो ए बी सेक्शन पे जो हमने सिलेंडर एंड ये कंसीडर किया है, इसका बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा? तो ये हमारा फार्मूला सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई, ये फार्मूला हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन 2। ठीक है, आप सोच रहे होगे ये भी इक्वेशन सेम है, तो मैं ये समझने के लिए आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, एक्चुअली इससे भी आप इक्वेशन 1 ले सकते हैं, वैसे मैंने ले लिया 2। ठीक है, सिमिलरली बेंडिंग स्ट्रेस ऑन द एंड ऑफ एलिमेंटरी सिलेंडर ऑफ सेक्शन सी डी। अब हम बेंडिंग स्ट्रेस हमने क्या किया, ए बी जो हमारा ए बी सेक्शन है, ए बी सेक्शन दैट इज ये फ्रंट फेस जो है, ए बी सेक्शन पे हमने बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लिया जो एंड सिलेंडर था। ये द नाउ सी डी, ये हमारा फेस जो है सी डी है, यहाँ पे जो सिलेंडर का एंड है उसका बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा वो अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं इधर हमारा बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा था और सी डी पे हमारा बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा प्लस डी सिग्मा था। तो सिमिलरली हम इसे लिख सकते हैं सिग्मा प्लस डी सिग्मा दैट इज अ बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट भी वहाँ पे एम प्लस डी एम था अपॉन आई इंटू वाई। ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। क्या था, ए बी सेक्शन पे सिग्मा था और बेंडिंग स्ट्रेस एम था, बेंडिंग मोमेंट एम था और बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा था, तो हमने ये इक्वेशन लिखा। ठीक है, ओके। नाउ सेक्शन सी डी पे बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा प्लस डी सिग्मा था और बेंडिंग मोमेंट एम प्लस डी एम था, तो हमने इसके लिए ये इक्वेशन लिखा। ठीक है, सेक्शन सी डी के लिए। नाउ इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, नाउ नेक्स्ट है, नाउ लेट अस फाइंड द फोर्स on the two ends of the elementary cylinder। ठीक है, अब हम शियर स्ट्रेस फाइंड कर लिए, सॉरी बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड कर लिए ए बी सेक्शन पे भी और सी डी सेक्शन पे भी। अब हम क्या करेंगे, अब ए बी और सी डी सेक्शन पे जो हमने सिलेंडर का एंड है, ये ए बी का एंड है और ये सी डी सेक्शन का एंड है, यहाँ पे हमने बेंडिंग स्ट्रेस तो फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पे फोर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ऑन सेक्शन ए बी सेक्शन पे हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, ए बी सेक्शन पे फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन एरिया। ठीक है, हो गया। देयरफॉर हम इसे क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू, क्या था हमारा फॉर्मूला, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई इंटू डी ए। ये ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया सेक्शन ए बी पे फोर्स का, दैट इज फोर्थ इक्वेशन। ओके, नाउ ऑन सेक्शन सी डी सेक्शन पे हमारा फोर्स क्या होगा, सी डी सेक्शन पे हमारा जो फोर्स होगा दैट इज फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस और स्ट्रेस इनटू एरिया, हमें ये पता है। तो सी डी सेक्शन के लिए फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेस दैट इज सिग्मा प्लस डी सिग्मा इंटू एरिया डी ए। ठीक है, तो सिग्मा प्लस डी सिग्मा हमारा इक्वेशन अभी क्या था, सिग्मा प्लस डी सिग्मा हमारा था एम प्लस डी एम अपॉन आई इंटू वाई। हम यहाँ इसे लिख सकते हैं एम प्लस डी एम अपॉन आई इंटू वाई इंटू डी। ये हमारा इक्वेशन 5 हो गया। ठीक है, नाउ इतना कंप्लीट हुआ। अब आप गौर करोगे तो आपका जो फोर्स ऑन सेक्शन ए बी पे है इतना आ रहा है, ठीक है, और फोर्स ऑन सेक्शन सी डी पे है इतना आ रहा है। मीन्स दोनों तरफ हमारा फोर्स क्या अलग अलग लग रहा है, तो अलग अलग फोर्स लग रहा है, बट इन सेम लाइन पे जो अलग अलग फोर्स हमारा लग रहा है उसके कारण अनबैलेंस फोर्स बना, दोनों सिलेंडर के दोनों सेक्शन पे अनबैलेंस फोर्स बना। तो उससे नेट अनबैलेंस फोर्स सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर
नेट अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द एलिमेंटरी सेक्शन ऑफ सिलेंडर। क्या हो जाएगा नेट फोर्स? दैट इज m प्लस dm अपॉन आई इंटू वाई इंटू डी ए माइनस m अपॉन आई इंटू वाई इंटू डी ए। जो हमारा सी डी पे सेक्शन का जितना फोर्स था उससे हमने ए बी सेक्शन का जो फोर्स था उसे माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारा एफ नेट कितना हो गया? दैट इज डी एम अपॉन आई इंटू वाई इंटू डी ए। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका इतना आ जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन 6। ठीक है, नाउ टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स, ये तो हमारा एक सिलेंडर के लिए हुआ। तो पूरे जो उस क्रॉस सेक्शन एरिया में जो और पूरे सिलेंडर हैं ईएफ के ऊपर, उसका पूरा क्या होगा? तो हम वही लिख रहे हैं, टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन सेक्शन बिटवीन ए बी एंड सी डी। अब ए बी से सेक्शन ए बी और सेक्शन सी डी दोनों के बीच में टोटल अनबैलेंस फोर्स कितना है वो उसे कैलकुलेट करें। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम उसे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं, डी एम अपॉन आई इंटू वाई इंटू डी ए। ठीक है, ये हो जाएगा डी एम अपॉन आई तो कांस्टेंट है, वाई इंटू डी ए। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी ए क्या होता है, वाई डैश इंटू ए। ठीक है, वाई डैश क्या है? डिस्टेंस ऑफ द सी जी ऑफ द एरिया फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, देयरफॉर एफ टोटल कितना हो जाएगा? एफ टोटल हमारा कितना हो जाएगा? दैट इज डी एम अपॉन आई इंटू वाई डैश इंटू ए। ठीक है, वेयर वाई डैश क्या है? डिस्टेंस ऑफ द सी जी, मीन्स जो आपने सेक्शन कंसीडर किया है उसका सी जी से न्यूट्रल एक्सिस से या सी जी न्यूट्रल एक्सिस से सी जी का डिस्टेंस क्या है, ऑफ द एरिया ए फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, और ए क्या है? ध्यान देना, ये वाई और ए को कुछ और मत समझ लेना, इसलिए वो लिख रहा हूँ मैं। ये एरिया ऑफ सेक्शन above the level EF और above the Y1। ठीक है, that is EFGH। ठीक है, Y डैश क्या है? Y डैश जो आपका है, तो ये जो आपने सेक्शन कंसीडर किया है EFGH, इसका डिस्टेंस CG से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस वो हमारा Y डैश हो गया। और DA जो A है, सॉरी ए जो है एरिया, वो क्या है? एरिया ये पूरा जो आपने सेक्शन का एरिया नहीं, जो आपने सेक्शन जो लेयर कंसीडर किया है उसके ऊपर का पार्ट जो ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, दैट इज EFGH, उसका एरिया क्या है? वो है हमारा ए। और DM दैट इज मोमेंट, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन का नाम क्वेश्चन 7 दे देते हैं। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसे नोट कर लेना। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, ये तो हमारा नॉर्मली निकल गया, टोटल फोर्स हमने निकाल लिया। अब हम जो शियर फोर्स निकालें, ये हमारा जो नॉर्मल फोर्स निकल गया है, शियर फोर्स। अब क्या होगा, जब लोड लगेगा तो हमारा जो सेक्शन होगा उसके बीच में जो EF पार्ट हम कंसीडर करेंगे EF पार्ट उसके ऊपर का और EF से नीचे न्यूट्रल एक्सिस तक का, क्या होगा? वहाँ पे शियर फोर्स जनरेट होगा। शियर फोर्स जनरेट होगा तो इसका शियर फोर्स मतलब समझ रहे हो, ये अगर ये पहले ये बीम हमारा ऐसे था, डेट इज ये अगर हम दे दें, तो जब शियर फोर्स इस पर एक्ट करोगे, डेट इन टेंसाइल शियर फोर्स आप जब एक्ट करोगे तो ये कैसा हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपका इधर हो गया और ये आपका इधर हो गया, ऐसा हो जाएगा। ये जो आपका सेक्शन ये था, ये सेक्शन खसक कर यहाँ पे आ गया। ठीक है, मूव होकर यहाँ पे आ गया। तो वही अब यहाँ भी होगा। क्या होगा? जो ये नॉर्मल सेक्शन था, ये हमारा सेक्शन जब यहाँ पे शियर फोर्स एक्ट होगा तो EF के ऊपर वाला पार्ट
थोड़ा इधर बैंड हो जाएगा और EF नीचे वाला पार्ट इधर ही रहेगा, उसके थ्रू जो शियर फोर्स निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल फोर्स। तो क्या होगा एक्चुअली, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये जो हमारा डायग्राम था, ये जो हमारा ए बी फेस है और ये पीछे वाला CD फेस है, तो हम सिर्फ AB फेस को अब ड्रॉ करेंगे। ओके, मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमने सिर्फ ये जो फ्रंट फेस, ये जो हमारा फ्रंट फेस है, हम इसे यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा है दैट इज न्यूट्रल एक्सिस। ओके, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, ये हमारा जो इस EF पार्ट, ये जो हमारा लाइनिंग है, ये जो हमारा है, ये लेयर है। ये लेयर कौन सा है? EF लेयर। EF लेयर है। तो शियर फोर्स के कारण जो डिफ्लेक्शन होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C, ये हमारा D। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो सेक्शन है ABCD, ये हमारा अब ये लेयर के अपर वाला पार्ट क्या हुआ, शियर फोर्स के कारण, ड्यू टू रेजिस्टेंस फोर्स के कारण ये हमारा इधर हो गया। क्यों हुआ ऐसा? ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स। AB सेक्शन पे हमारा फोर्स कुछ और लग रहा था, हमने देखा, और CD सेक्शन पे हमारा फोर्स कुछ और लग रहा था। तो ये अनबैलेंस फोर्स के कारण क्या हुआ, हमारा जो लेयर था EF, उसके अपर पार्ट क्या हो गया, मूव हो गया इन ड्यू टू लेफ्ट साइड, और राइट साइड आप किधर भी दे सकते हो, और डाउनवर्ड पार्ट हमारा वैसा ही है। ठीक है, तो ये हमारा डिफॉर्मेशन जो हुआ ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बोथ सेक्शन AB और CD। ठीक है, ये हमारा DX था। ठीक है, तो इस पे जो अनबैलेंस शियर फोर्स लगा वो क्या है, वो क्या है, हमने अभी फोर्स निकाला। अनबैलेंस शियर फोर्स जो हमारा लगा वो हमारा क्या है, दैट इज, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, DM/I इंटू वाई डैश इंटू एरिया। ये हमारा टोटल फोर्स जो लगा इस पे, और अनबैलेंस फोर्स आप बोल सकते हो। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब इस सेक्शन को हम नॉर्मली ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये है हमारा लेयर EFGH। ठीक है, ये हमारा लेयर हो गया। ये हो गया EFGH का CG। ठीक है, जिसका डिस्टेंस कितना है, और जो सिलेंडर हमने लिया था उसका डिस्टेंस दैट इज़ Y। ठीक है, और लेयर का डिस्टेंस कितना न्यूट्रल एक्सिस से, Y डैश। ठीक है, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया EFGH है उसका एरिया कितना है, दैट इज़ DA। ठीक है, और विड्थ कितना है, B। इतना समझ में आ गया। नाउ अब हम आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर शियर रेजिस्टेंस ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स और शियर फोर्स एट द लेवल EF क्या हो जाएगा, इट इज टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स कितना था हमारा, दैट इज DM/I इंटू वाई डैश इंटू A। ठीक है, नाउ लेट टाउ इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल शियर एट लेवल EF। ये EF है हमारा लेयर। तो ये हॉरिजेंटली जो शियर फोर्स, हॉरिजेंटली शियर फोर्स लग रहा है, तब तो ये इधर साइड डिफॉर्म हुआ है। जो टाउ क्या है, शियर फोर्स, हॉरिजेंटल शियर फोर्स है। ये दोनों ABCD सेक्शन का हॉरिजेंटल शियर फोर्स है, डेट इज टाउ। ओके, और B क्या है, विड्थ ऑफ बीम एट लेवल EF। B क्या है, विड्थ ऑफ बीम एट लेवल EF। जो अपना EF है उसका विड्थ क्या है, B।
कभी कभी कुछ एक्सेस आपको सेक्शन मिलेगा जिसका जो विड्थ है कुछ और होगा, बट आप उसे वो बी मत समझना। ये जो बी है वो जो आपने लेयर ई एफ कंसिडर किया है उसका विड्थ जो है वो है ये बी, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑन विच टाउ इज एक्टिंग इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। दैट इज लेंथ कितना है, डी एक्स इंटू विड्थ। डी एक्स क्या है, हमारा जो सेक्शन था ए बी और सी डी का डी एक्स था, वो डी एक्स इंटू जो अपना लेयर था ई एफ उसका विड्थ दैट इज बी, ओके। नाउ shear force due to shear stress into shear area, okay। shear stress that is tau, shear force हमारा F इज इक्वल टू shear stress tau इंटू एरिया। एरिया क्या है, B इंटू डी एक्स। अभी हमारे यहाँ पे आया B इंटू डी एक्स तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 8 एंड 9। इक्वेशन 9 क्या है, इक्वेशन 9 हमारा आप इसे मान लो ये है इक्वेशन 9, ठीक है। और इक्वेशन 8 क्या है हमारा, इक्वेशन 8 दैट इज ये हमारा इक्वेशन 8। तो ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो आप इक्वेट करो, ये हो जाएगा टाउ इंटू डी एक्स इंटू डेप्थ विड्थ बी इज इक्वल टू डी एम अपॉन आई इंटू वाई डैश इंटू एरिया, ठीक है। ये एफ और एफ दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। सॉरी आपको दिख नहीं रहा है ये अब, ठीक है। हमने दोनों एफ के इक्वेशन को इक्वेट कर लिया, तो टाउ को आप यहाँ रहने दो। बाकी इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेट इज डी एम अपॉन डी एम यहाँ रहने दिया, डी एक्स कर दिया इंटू एरिया एज वेल एज वाई डैश एज वेल एज एंड आई, और ये जो बी है हमने यहाँ इसे यहाँ ट्रांसफर कर लिया आई बी, ओके। ये हो गया हमारा। नाउ जो हमारा डी एम अपॉन डी एक्स है क्या है, ये दैट इज फोर्स मूवमेंट अपॉन लेंथ और मूवमेंट अपॉन और लेंथ ऑफ सेक्शन इज इक्वल टू फोर्स। तो हम जानते हैं डी एम अपॉन डी एक्स क्या होता है, दैट इज फोर्स, और दैट इज शियर फोर्स, शियर फोर्स चूँकि, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल जो क्वेश्चन बनेगा, एक्चुअल इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो बनेगा टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू ए वाई डैश अपॉन आई इंटू बी। ये हमारा एक्चुअल शियर स्ट्रेस इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये है शियर स्ट्रेसेस ऑन बीम का फार्मूला। शियर स्ट्रेस किसी भी बीम पे जो हमारा शियर स्ट्रेस लगेगा उसका फार्मूला हमारे पास ये है, वेयर ए क्या है, एरिया ऑफ बीम एबव y1, ठीक है। एरिया वाई ए क्या है, एरिया ऑफ बीम एबव y1 मीन्स ये जो y1 है, y1 जो हमने लेयर कंसिडर, इस लेयर के ऊपर का एरिया वो है हमारा ए, ओके। नाउ वाई डैश क्या है, डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ एरिया ए फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, मीन्स जो आपने ई एफ के ऊपर जो आपका सेक्शन है ई एफ जी एच, जो सेक्शन है ई एफ जी एच उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस से जो उसका सी जी होगा वो है हमारा वाई डैश। आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। बहुत लोगों को आई और वाई डैश में कंफ्यूजन हो जाता है। वाई डैश क्या है, वाई डैश हमारा एक्चुअली मैं आपको इस डायग्राम में समझा। वाई डैश क्या है, वाई डैश जो आपका है ई एफ जी एच जो आपने सेक्शन कंसीडर किया उसका सी जी फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस से वो हमारा वाई डैश है, ठीक है। और वाई और आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो आपका होल सेक्शन है, ये होल सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया
अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट होल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हमारा आई हो गया। ठीक है, अब बी क्या है, दैट इज विड्थ ऑफ द सेक्शन ई एफ। बी क्या है, लेंथ ऑफ द सेक्शन। बोलो जो ई एफ है, ई एफ का लेंथ या विद, ई एफ का जो लेंथ है वो हमारा बी है। ओके, ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके, so thank you for watching this video. Please like and share with your friends and don't forget to subscribe. Okay.